गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 9th का जो है साइंस पढ़ रहे हैं। ये जो है चैप्टर 3 है, ठीक है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल। ठीक है, इसमें जो है हम लोग एटम मॉलिक्यूल देख लिए थे। अब जो है आयन से शुरू करते हैं। ठीक है, आयन्स क्या होता है? कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल कंटेन चार्ज स्पीसीज। द चार्ज स्पीसीज आर नोन एज आयन। ठीक है, आवेश युक्त परमाणु को क्या बोलते हैं हम लोग? आयन बोलते हैं। वो आपका मेटल भी और नॉन मेटल दोनों हो सकता है। देखिए, जैसे ये सोडियम है, तो सोडियम क्या होता है? सोडियम का ये 11 होता है, ये 23 होता है। ठीक है, मतलब क्या है, ये सोडियम एटम है यहाँ पे, तो इसमें क्या है आपका 11 है आपका प्रोटॉन। प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव होता है। ठीक है, और इसमें क्या है 12 आपका जो है न्यूट्रॉन है। तो न्यूट्रॉन से तो कोई मतलब होता नहीं, क्योंकि न्यूट्रॉन जो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। और उसके आउटर मोस्ट में क्या होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है आपका। 11 हो गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस तरह से पूरा हमारा जो एटम है वो न्यूट्रल होता है, उस पर कोई आवेश नहीं होता है, कोई चार्ज नहीं होता, आयंस नहीं बोलते। अब इसमें से क्या कर देंगे, अगर एक तो हम क्या कर दें, लूज कर दें, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब 10 निगेटिव हो जाएगा। तो ये हो गया 10 आपका, 10 निगेटिव चार्ज हो गया। और पॉजिटिव कितना है आपका? तो पॉजिटिव है 11, पॉजिटिव है 11, तो इस पर चार्ज कौन सा आएगा? तो चार्ज प्लस आएगा। ठीक है, मतलब क्या है आपका कि ये सोडियम आपका एटम है, लास्ट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स दैट सोडियम आयन। तो ये क्या हो गया आपका आयन हो गया। तो क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो क्या हो जाएगा आपका? नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब नॉन मेटल का देखते हैं, इसको तो मेटल बोला जाता है। नॉन मेटल का भी बता देते हैं। तो जैसे आपका क्लोरीन है, ठीक है, या फ्लोरीन ले लेते हैं, क्लोरीन कुछ भी ले लीजिए। ये क्लोरीन है, तो क्लोरीन का कितना होता है? 17 होता है। और यहाँ पे होता है 35.5 होता है, लेकिन हम 35 ले रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये क्लोरीन का जो एटम है, ठीक है, तो क्लोरीन के एटम में आपके 70 होंगे प्रोटॉन, मतलब पॉजिटिव, और 18 होंगे आपके न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन बताए थे कितना भी होगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। और इसके आउटर मोस्ट में क्या होता है? 70 आपका रहेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये क्लोरीन क्या है, इसके आउटर मोस्ट में जैसे हम 70 तो ओवरऑल लिख दिए हैं, होता है आपका 287 होता है। तो 7 है, तो A1 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। तो क्या हो जाएगा, ये क्लोरीन है एक तो, और एक निगेटिव ले लिया, तो कितना हो गया क्लोरीन का? क्लोरीन का हो गया माइनस वाला हो गया 18, और प्लस वाला कितना है? ये तो चेंज होगा नहीं, चेंज होगा क्या आपका इलेक्ट्रॉन होगा। आयंस जो भी बनेंगे आपके वो इलेक्ट्रॉन के वजह से ही बनेंगे। तो क्या है आपका, ये पॉजिटिव है आपका 70, तो यहाँ पे क्या आ गया -1 आ गया। तो इस पे क्लोरीन पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। मतलब हम ऐसे लिखेंगे इसको, ये क्लोरीन गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन गिव दैट Cl पर 1 नेगेटिव। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो ये क्लोरीन वाला समझे हम लोग, क्लोरीन समझे और सोडियम वाला समझे। ठीक है, एक मेटल देखें, हम एक नॉन मेटल देखें। इसमें दो चीज याद कर रखने लायक है हमेशा। ये आपका जो पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे ये सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, तो ये क्या है, सारे डोनेट किए हुए हैं। ये क्या है आपके मेटल है, और जो पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं उनको बोला जाता है केटायंस। पॉजिटिव होता है वो क्या होता है? केटायंस होता है। और जो निगेटिव होता है, जैसे फ्लोराइड आयन है, क्लोराइड आयन है, ठीक है, ये सब क्या है आपके एनायंस है, एनायंस। ठीक है, तो पॉजिटिव को केटायंस और नेगेटिव को एनायंस बोला जाता है। अब देखते हैं, ये आपका फर्स्ट है, एन आयन इज ए चार्ज पार्टिकल्स एंड कैन बी नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज। जो आपके आयंस होते हैं वो आपके क्या होते हैं, पार्टिकल पे वो चार्ज होते हैं, आपके निगेटिवली हो सकते हैं या पॉजिटिवली हो सकते हैं। निगेटिव या पॉजिटिव कोई रहेगा, इस पे आयन रहेगा, उसी को बोला जाता है आयंस। सेकेंड है आपका, ए नेगेटिवली चार्ज आयंस इज कॉल्ड ऑफ एनायन। जो निगेटिव चार्ज होता है उसको क्या बोला जाता है? एनायंस बोला जाता है। और जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको केटायंस बोला जाता है। एंड द पॉजिटिवली चार्ज आयंस ए केटायंस। ठीक है, थर्ड देखते हैं, आयंस में कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल चार्ज एटम।
आयन जो होता है वो सिंगल चार्ज होता है, किसी एलिमेंट पे हो सकता है या आपका ये ग्रुप हो सकता है। कोई ग्रुप का मतलब ये है, यहां बताते हैं, जैसे आपका ये सोडियम आयन है, ठीक है, ये एटम्स पे हो गया। ऐसे भी हो सकता है SO4 पे, ये पूरे पे हो सकता है -2 होता भी है। सल्फेट आयन है, कार्बोनेट आयन है, CO3 पे 2 नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, पूरा कंप्लीट नेट होता है ये। तो क्या लिखा है, इसको ऐसे लिखेंगे, आयंस में कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल चार्ज एटम्स, ठीक है, और ए ग्रुप ऑफ एटम्स दैट हैव ए नेट चार्ज ऑफ 10। पूरा कंप्लीट होता है, SO4 का पूरा कंप्लीट मिला के ये क्या है आपका -2 चार्ज है, नेट चार्ज है। सल्फर का अलग, ऑक्सीजन का अलग, इन्वॉल्व ग्रुप से -2 है पूरा कंप्लीट का। वैसे ही इसका भी -2 है। अब देखो लास्ट वाला क्या है, ए ग्रुप ऑफ ए एटम कैरिंग चार्ज इज नोन एज ए पॉलीएटॉमिक। जैसे ये क्या है, इसमें क्या है, पॉली नाम से ही लग रहा है पॉलीएटॉमिक से, इसमें बहुत सारे एटम्स है, बहुपरमाणुक बोला जाता है या पॉलीएटॉमिक आयन बोला जाता है, ठीक है। अब जो है वैलेंसी देखते हैं हम लोग। वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी का मतलब होता है संयोजन क्षमता, किसी के साथ वो रिएक्ट कैसे करेगा, ठीक है, वही उसकी कैपेसिटी होती है आपकी वैलेंसी, ठीक है। तो ये वैलेंसी देखते हैं, वैलेंसी का मतलब होता है संयोजन क्षमता, जब द कंबाइनिंग पावर और एक कैपेसिटी, ठीक है, उसकी संयोजन क्षमता, उसका जो पावर है ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, वैलेंसी बोला जाता है, ठीक है। इसका हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी आप इतना ही जानिए कि ये हो जाए है संयोजन क्षमता, कोई एलिमेंट है या कोई कंपाउंड है, उसका जो है कैपेसिटी है, कैसे वो रिएक्ट करता है, वही उसका पावर ही क्या कहलाता है, वैलेंसी कहलाता है। वैलेंसी कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट हाउ द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विल कंबाइन विद द एटम्स, ठीक है। इसमें देखेंगे कैसे, जैसे कोई एटम्स है वो सॉलिड है, ऑफ एनदर एलिमेंट टू फॉर्म ए केमिकल कंपाउंड, और एनदर मतलब नॉन मेटल का कोई आपका पॉलीएटॉमिक है, उसके साथ रिएक्ट करके कैसे यौगिक बनाता है, तो उसको हम लोग देखेंगे। इसमें जो है एनसीईआरटी में टेबल दे रखा है आपका मेटल का और नॉन मेटल का, जैसे आयन का, उसका सिंबल का, कैसे हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाते हैं उसको देखते हैं। हम देखते हैं कि उसको कैसे लिखा जाता है, उसका सिंबल क्या होता है, उसकी वैलेंसी क्या होती है। तो वैलेंसी अभी बताया है संयोजन क्षमता होता है, ठीक है, अभी इतना ही जानना जरूरी है। वैसे होता ही क्या है ये कि जैसे आउटर मोस्ट में जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे 1 रहेगा तो उसका वैलेंसी 1 रहेगा, 2 रहेगा तो 2, 3 रहेगा तो 3, 4 रहेगा तो 4, ठीक है, और 5 रहेगा तो 3 हो जाता है, ठीक है। अब ऑक्टेट देखा जाता है उसमें, तो क्या है आपका, जैसे ये वैलेंसी 1 वाला क्या क्या है, सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, कॉपर, ये क्या है, इसका वैलेंसी 1 है। सोडियम आयन को हम Na पे पॉजिटिव चार्ज से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल है। पोटेशियम आयन को ऐसे दिखाते हैं K पर प्लस, सिल्वर आयन को Ag पर प्लस, और कॉपर 1 होता है, ठीक है। तो 1 होता है तो इसको बोला जाता है क्यूप्रस, ठीक है, 1 होता है तो क्या बोला जाता है, इसको क्यूप्रस बोला जाता है, ठीक है। अब आ जाएंगे किसमें, ये सेकंड में, जिसका वैलेंसी 2 होता है। अभी हम किसका देख रहे हैं, तो हम आयंस देख रहे हैं, केवल मेटल वाला देख रहे हैं अभी, ठीक है। ये किसका है आपका, ये नेम ऑफ आयन किसका है, मेटल्स का है। अब सेकंड क्या है, मैग्नीशियम, आपका मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, Mg पर +2, ऐसे भी लिख सकते हैं, या प्लस ऐसे भी 2 टाइम्स में। कैल्शियम का, कैल्शियम पर 2 चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव है। जिंक पर भी 2 चार्ज है, और ये आयरन है आपका, इसको बोला जाता है फेरस, ठीक है। तो फेरस पे क्या है आपका, पॉजिटिव 2 है, 3 भी होता है तो वो फेरिक हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कॉपर है, तो कॉपर का क्या बताए थे, यहाँ पे बताए थे क्यूप्रस बताए थे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यूप्रिक, सॉरी, ये जो है आपका ये क्यूप्रस है, और ये क्या है आपका क्यूप्रिक आयन है, और जिसका वैलेंसी 3 होता है। तो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम पे 3 चार्ज होता है। आयरन है, आयरन पे 3 होता है, तो इसका बताए थे फेरिक। अब नॉन मेटल में आते हैं, तो नॉन मेटल में भी क्या है आपका, वैलेंसी 1 वाला है। हाइड्रोजन रहेगा तो हाइड्रोजन आयन को ऐसे करते हैं H+ से, हाइड्राइड होता है, ठीक है। हाइड्राइड कहीं लग जाता है, जैसे लिथियम का हाइड्राइड है LiH, यहाँ पे ये माइनस होता है, ठीक है। यहाँ पे प्लस वाला नहीं होता है, ये HCl है, तो यहाँ पे क्या है, ये आपका नॉन मेटल है, तो इसके साथ क्या होगा, ये कंबाइन होगा, तो ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है। बट यहाँ पे क्या है, लिथियम हाइड्राइड है, तो यहाँ पे
हाइड्रोजन का क्या हो जाता है, -1 होगा, तो ये हो जाएगा आपका हाइड्राइड। ठीक है, ये आपका क्लोराइड है और ये ब्रोमाइड है और ये आपका आयोडाइड है। सबका वैलेंसी क्या है आपका 1 है। और ये आपका है सेकेंड, इसका वैलेंसी 2 है। ऑक्साइड है आपका, इस पर भी -2 है। सल्फाइड है, ठीक है, तो इस पर भी -2 है। नाइट्राइड है, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, N पे -3 से। और ये पॉलीएटॉमिक आयन है, इसका सिंबल अमोनियम आयन है। ठीक है, ये पॉलीएटॉमिक है, इस पर नेट चार्ज कितना है, +1 है। हाइड्रोक्साइड है, इस पर नेट चार्ज कितना है, -1 है। नाइट्रेट है, इस पर नेट चार्ज क्या है, NO3 पे -1। और ये हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ठीक है, तो ये क्या है आपका HCO3 पे नेट चार्ज जो है पूरा कंप्लीट पे नेट चार्ज कितना है आपका, ऐसे कर लेंगे इसको, कंप्लीट पे है ये, तो कितना है आपका -1 है। और ये देखिए इसका जो है पॉलीएटॉमिक में जिसका वैलेंसी 2 है उसका देखते हैं, कार्बोनेट है, कार्बोनेट का CO3 पे 2 चार्ज है। सल्फाइड है, SO3 सल्फाइड है, ठीक है, ये सल्फाइड है, तो क्या है SO3 पे कितना है आपका -2 है। और ये है सल्फेट, सल्फेट का क्या हो जाएगा SO4 पे -2। और फॉस्फेट पे क्या हो जाता है PO4 पे -3। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कैसे केमिकल फार्मूला लिखते हैं हम लोग। जैसे मान लेते हैं हमको लिखना है पोटेशियम नाइट्रेट लिखना है, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट लिखना है। ठीक है, तो ये पोटेशियम है, क्या है आपका पोटेशियम, देख रहे हैं ये पोटेशियम पे क्या है आपका K+ है। अच्छा, इसके साथ नाइट्रेट लेना है, तो नाइट्रेट है कहीं, ये है आपका नाइट्रेट, यहाँ पे है नाइट्रेट, तो नाइट्रेट का लिख लेंगे हम NO3 पे माइनस। ठीक है, अब क्या करते हैं कि जो ये चार्ज है इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा K1 हो जाएगा, और यहाँ से ये भी 1 है, तो ये हो जाएगा KNO3। लेकिन इस पे चार्ज लिखते नहीं है, क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका पोटेशियम नाइट्रेट हो गया। ठीक है, ऐसे ही हमको सोडियम क्लोराइड लिखना है, तो क्या है आपका सोडियम है और यहाँ पे है क्लोराइड। ठीक है, तो सोडियम का क्या है, ये सोडियम है, सोडियम का है Na पे एक पॉजिटिव है आपका। ठीक है, क्लोराइड है, क्लोराइड देखते हैं नॉन मेटल में होगा क्लोराइड, तो क्लोराइड का Cl पे 1-। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे 1 है, अब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे Na यहाँ पे 1 हो जाएगा, इस पे प्लस है, और इससे यहाँ पे ये क्लोराइड है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये -1। तो बताया था चार्ज नहीं लिखते हैं, तो ये 1:1 का है, सही है। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, ये लिखेंगे हम लोग NaCl, ये हो गया हमारा सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ऊपर लिखते हैं मैग्नीशियम सल्फेट लिखना है, ठीक ना, ये आपका मैग्नीशियम सल्फेट लिखना है, मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, तो मैग्नीशियम सल्फेट, तो मैग्नीशियम का क्या है आपका, यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम का है Mg पे +2, तो ये हो गया आपका मैग्नीशियम पे 2 चार्ज लिखे। सल्फेट क्या है, तो पॉलीएटॉमिक आयन है सल्फेट, ये है आपका सल्फेट, सल्फाइड नहीं सल्फेट, SO4, यहाँ लिखेंगे SO4। कंप्लीट पे क्या है आपका -2 चार्ज है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा Mg2 और ये हो जाएगा SO4 पे 2, चार्ज से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले से निगेटिव वाले पे नीचे करते हैं, और ये ऊपर वाले से ये वाला चार्ज से इसके नीचे कर देंगे। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो क्या हो गया ये आपका, आयन नहीं लिखते हैं, यहाँ पे क्या है 2 है, ये भी 2 है, तो 2 से डिविजिबल है, तो ये MgSO4 ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं, 1:1 हो जाएगा। ठीक है, 2:2 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 1:1 भी हो जाएगा, ये हो गया आपका MgSO4। ठीक है, तो और भी हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना है, दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।